में नाचने थी। भगवान नाचने से और गाने से और रोने से 3 कामों से बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मीराबाई ने क्या लिखा है बताए आखिरी कड़ी में, कभी कभी सब्जी में नमक डालना जैसे भूल जाते हैं तो खाते कि अरे ये तो फीकी है, नमक डालने से फीकी हो जाती है, चीनी नहीं डालने से चाय फीकी। ऐसी कहा कि जिनके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अरे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना नर भीको, भजन बिना नर भीको, हरि मोहे लागे वृंदावन लीको, हरि मोहे लागे वृंदावन लीको, 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 हरि मोहे लागे वृंदावन लीको, हरि मोहे लागे वृंदावन लीको, सगिरी मोहे लागे वृंदावन लीको, हरि मोहे लागे वृंदावन लीको, हरि मोहे लागे वृंदावन लीको। बोल वृंदावन धाम की भगवत प्रेमियों, हरिद्वार के आनंद नाम के घाट पे आ गए और कथा भागवत की वहां होनी है। भक्ति के कल्याण के लिए नारद जी करा रहे हैं। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा देखो भागवत की कथा जो है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, बार बार ये नहीं कह रहे हमने तो 1 हफ्ता पहले तो कथा सुनी है, नहीं, रोज बार बार, कभी मौका खाली ना जाए। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चितम समाश्रेत, कथा को सुनने मात्र से भगवान हृदय में प्रकट होते हैं। तो देखो उन्होंने नियम बनाए, कथा की व्यवस्था ऐसे करनी चाहिए जैसे हर गृहस्थ अपने बेटा बेटी की शादी करता है। भगवान की भक्ति करने वाले को भागवत की कथा जीवन में जरूर करानी चाहिए। ये नहीं कहा कि 10 लाख ही रुपया हो या 5 लाख ही हो, नहीं, गरीब के बालकों की भी शादी होती है और अमीर के बच्चों की भी शादी होती है। जिसमें जैसी गुंजाइश होती है वैसा ही वो खर्च करता है। धन की व्यवस्था करनी चाहिए, निमंत्रण भेजने चाहिए, खबर करनी चाहिए सबको आने के लिए। अब जैसे ही भागवत की चर्चा हुई तो देखो कौन कौन सुनने को आए। भृगु वशिष्ठ चवन मेधादिति गौतम देवन देवराज परशुराम विश्वामित्र शाकल मार्कंडे दत्तात्रेय प्रहलाद व्यास पराशर छायासुक जाजली जनहू मार्कंडेय सभी अपने पुत्र और स्त्रियों को इसे कथा सुनने के लिए पधारे। इतने तो ऋषि आए, और कौन कौन आया? गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि क्षेत्र, सभी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत, देव गंधर्व दानव सभी आए। सनकादिक ऋषि जब कथा सुनाने बैठे, नारद जी सहित समस्त सब सुनने लगे। तभी चारों ओर से जय हो। ये बच्चों की टीम में एक आध रोको उनको, सभी वहां पर पधारे तो जय जयकार होने लगे। भगवत प्रेमियों,
जब जय जयकार होने लगी तो देखो क्या हुआ। सनकादिक ऋषियों ने कहा भागवत कथा का अच्छा मुहूर्त निकालना चाहिए सबसे पहले, और भागवत कथा 7 दिन की है। 7 दिन में कथा का समापन हो जाता है, 8वां दिन कोई है ही नहीं, दिन ही 7 है। तो ये भागवत कथा 7 दिन की है। कथा सुनने वाले को और सुनाने वाले को 1 दिन पहले या 2 दिन पहले दाढ़ी मूंछ बनवा लेनी चाहिए, अगर बनाने की आदत है तो। ना नाखून काटे ना बाल काटे। कथा का लाभ जब भी मिलता है, डॉक्टर कहता है ना भैया दवाई तो जरूर है, खटाई मत खाना, मिठाई मत खाना, ये मत करना, ठंडा पानी मत पिया, तो दवाई असर करेगी, अन्यथा पूरा असर नहीं हो पाएगा। ये चैमे के बाद यहाँ तक आ रही। एक बार सभी भक्तों ध्यान जयकारा लगाते हुए और शांति का दान देते हुए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि देखो, सुनने वाले को क्रोध नहीं करना चाहिए। जो कथा नियम से सुनता है उसे क्रोध नहीं करना चाहिए, और गुस्सा करी, लड़ाई करी, पुण्य खत्म। क्रोध पाप कर्म मूल, क्रोध पाप की जड़ होती है। गुस्सा किया, पुण्य खत्म हो गए उसी समय। भगवत प्रेमी हो, जमीन पर सोना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकट्टों के पास, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकट्टों के पास, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तू क्यों हुआ उदास। अरे जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों उदास है। इसलिए भगवत प्रेमियों उन्होंने कहा किसी की निंदा ना करे। निंदा सबको प्यारी लगती है, बुराई अपनी बढ़ाई और दूसरों की बुराई सबको अच्छी लगती है, और दूसरों की बढ़ाई अपनी बुराई सबको बुरी लगती है। इसलिए इस नियम में क्रोध ना करे, निराहार रहे, भोजन ना करे, केवल घी पी करके कथा सुने, घी अब हजम नहीं होगा। दूध पी के कथा सुने, दूध से भी काम नहीं चल पाएगा। फल खा के कथा सुने, फिर भी भूख लगेगी। जितना जी में आप उतना खाओ, लेकिन कथा भी सुनो, कथा का नियम भी ना छूटे। इसलिए ये नियम है। कथा कभी कथा स्थल से ऊंचे बैठ करके, छतों पे बैठ के नहीं सुननी चाहिए। कथा हमेशा कथा स्थल से नीचे ही बैठ करके सुननी चाहिए। और कथा जब शुरू हो जाए ना, तो कथा से में कभी पीठ दिखा के घर नहीं जाना चाहिए। इतना कोई भी काम जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारे ना जाने से बिगड़ जाएगा। अरे जो बड़े बड़े अरबपति खरबपति होते हैं वो मर भी जाते हैं ना, तो अभी उनकी फैक्ट्री दुकान कभी बंद नहीं होती। भगवान को पीठ दिखा करके नहीं जाना चाहिए। क्यों? भगवान कहते हैं अरे निकम्मे, इतनी जिंदगी तेरी बातन में बीत गई और मेरी चर्चा सुनने का तुझे मौका मिला, तू वहां भी नहीं रहा। तुलसी पिछले पाप से और हरि की चर्चा न सुहाए, उठ चले ऊघन लगे, कैसे बात चढ़ाए। हमारे जो पिछले पाप है ना, वो हमें भगवान की कथा को अच्छा नहीं लगने देते, और बार बार परेशानी होती है। घड़ी देखते हैं बार बार और फिर ऊँघने लगे, चर्चा चला दे। अरे तुम्हें पता हो कुछ, बताओ फलाने में ऐसा हो गया, और उठ के गए तो पड़ोसी का हाथ मार के चले गए, पड़ोसी उठ के चल दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए।
ये पाप होता है। कथा में बात करना भी पाप होता है। जब क्लास के अंदर मास्टर आ जाते हैं, टीचर आ जाते हैं, तो बच्चे चुप हो जाते हैं। खेल कूद करते हुए भी चुप हो जाते कि नहीं हो जाते? ये भगवान का दरबार लगा हुआ जहाँ होता है, वहाँ बातें करना पाप होता है। अब भगवत प्रेमियों इधर ऐसा हुआ, माघ मास में कथा का बहुत लाभ मिलता है, कार्तिक में बहुत लाभ मिलता है, अधिक मास में बहुत लाभ मिलता है। नवरात्रि तो बहुत ही पवित्र दिन होते हैं। नवरात्रि जैसे पवित्र समय में घर घर में माता रानी की ज्योत जल रही है, कलश स्थापन है, जागरण भजन पूजाएं हो रही है। ऐसे समय में घंटा 2 घंटे 4 घंटे कथा सुनी तो समझ लीजिए तुम्हें भगवान की बड़ी कृपा प्राप्त हो गई। ऐसा जीवन में कम ही समय आता है जब शुभ कर्म का मौका मिलता है। कथा के शुभारंभ में आए और समापन में अपने घर को जाए तब लाभ मिलता है। अब बालक स्कूल में आवे, 1 घंटा रहा फिर भाग गया घर, तो क्या उसे पढ़ाई का लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। भगवत प्रेम जैसी कथा का शुभारंभ हुआ, कथा का शुभारंभ जैसी हुआ, जय जयकार की आवाज हुई तो वही भक्ति महारानी प्रकट हो गई। बोलो भक्ति महारानी की जय हो। अब सब देखने लगे, अरे भक्ति तो वृंदावन में थी, ये भक्ति तो यहीं आ गई। और भक्ति वहां प्रकट होकर के नाचने लगी। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान के भजन कीर्तन जब सुनने को मिलते हैं तो उनके हृदय में बड़ी उमंग उठती है कि मैं नाचने लगूं। अब जैसे ही भक्ति महारानी प्रकट भई, भक्ति महारानी का, रे देवर्षि नारद तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, मेरा कल्याण कर दिया तुमने, मेरे ज्ञान वैराग्य नाम के बेटा ठीक हो गई और मैं भी अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई। अब मैं कहाँ जाऊं? नारद जी बोले तुम जो है भगवान के भक्तों के हृदय में निवास करो। उसी समय भगवान भी वहीं प्रकट हो गए। भगवान प्रकट भये तो भगवत प्रेमियों भगवान प्रकट भये, बोले अरे मुझसे कुछ मांगो। सभी ऋषि देवता बोले प्रभु तुम्हारा दर्शन हो गया और क्या मांगे? नहीं मांगो, मांगो, मैं जब आता हूं तो देता जरूर हूं। सबने मिलकर के सलाह करी, बोले प्रभु एक वरदान दे दो। कि क्या? कि जहां जहां तुम्हारी कथा हो, जहां जहां तुम्हारे यज्ञ हो, जहां तक तुम्हारे कीर्तन हो, वहां तुम जरूर आया करना। भगवान ने वादा कर दिया कि जहां जहां मेरी कथा होगी वहां वहां मैं जरूर आऊंगा। तो देखिए ये भागवत के स्वरूप में ये भगवान ही बैठे हैं। अगर हमने अभी भी भगवान नहीं माना तो हमें भगवान कभी कहीं भी नजर आने वाले नहीं है। ज्ञान यज्ञ कहते हैं भागवत कथा को, जो भगवान का स्वरूप है। फिर कभी भी नजर नहीं आएंगे, हमको ये भी नजर नहीं आए। भगवान ने कहीं मैं वहीं जाऊंगा जहाँ जहाँ कथा होगी, तो भगवान यहाँ विराजमान हो चुके हैं। और जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ एक चीज और आती है, वाते तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। बाके बिहारी लाल की जय हो। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ एक चीज और आती है, वाते सावधान रहना पड़ेगा। बताऊं ना, निद्रा देवी। निद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी थी। कुंभकर्ण जब मर गई तो निद्रा भगवान राम के पास गई, हाथ जोड़ करके बोली प्रभु मेरे पति मर गए, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही। क्यों? व्यक्ति का पाप ही व्यक्ति को मारता है। कोई किसी को ना मारता है, ना कोई कुछ करता है, उसके कर्म ही उसे मारते हैं। प्रभु क्यों? मुझे ये भी पता है मैं कहाँ पैदा हुई, मेरे पति कहाँ पैदा हुए। समय आया हम शादी संबंध में जुड़ गए, एक हो गए, तो ये संबंध हमारे हमेशा के लिए थोड़े ही है। न जाने कब साथी कब छोड़ के चला जाए। संसार में ऐसा ही है। अब मैं ये चाहती हूँ मेरे पति चले गए, इतने दिन का ही मेरा साथ था, मेरे साथ रहे, अब साथ खत्म हो गया, अब मैं कहाँ जाऊँ? भगवान बोले जहाँ जहाँ मेरी कथा होती हो निद्रा, तू वहाँ जाया करना। तो देखो घर में चाहे नींद ना आवे, लेकिन कथा में बैठने के बाद हो जरूर एक आध बार तो सबका निद्रा देवी एक झटका जरूर देती है, सबको पता चल जाता कि निद्रा आ गई। निद्रा की तो पता चल गई कि निद्रा आई, लेकिन भगवान का भी तो पता चलना
चाहिए कि भगवान भी आई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, जहां जहां कथा होगी मैं वहीं पर जाऊंगा। तुम ढूंढो, तुम ढूंढो, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गई तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गई तेरी। ढूंढो गोपाल में खोई गई पांच विकार से हाथी जाए, पांच तत्व की ये देही। पर बस भटकी दूर कहीं मैं चैन न पाऊं अब गई, चैन न पाऊं और चैन न पाऊं अब ये कैसा, ये कैसा माया जाल में उलझ गैया तेरी। ये कैसा माया जाल में उलझ गैया तेरी। गोपाल खोई गैया तेरी। यमुना तटना नंदन बनना, गोपी ग्वाल कोई ना दिखे, गोपी ग्वाल कोई ना दिखे, गोपी ग्वाल कोई ना दिखे। कुसुमलता ना तेरी छटाना, पाक पंखरो कोई दिखे, पाक पंखरो कोई ना दिखे, पाक पंखरो अब सांग भरे, अब सांग भरे घन श्याम में व्याकुल गैया तेरी। अब सांग भरे घन श्याम में व्याकुल गैया तेरी। गोपाल गैया सरोवर की छाया कित साजे कृष्ण कन्हैया। साधन प्रेम कन्हैया, साधन प्रेम कन्हैया।
मन का पाप ताप भटकन का तुम ही हरो हरि पार करैया, तुम ही हरो हरि पार करैया, तुम ही हरो हरि पार करैया। अब रूप निहारो बाट प्रभु जी, रूप निहारो बाट प्रभु जी, मैं गैया तेरी तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी, ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। पंछी के हर नाद से तेरो मधुर तान से मुझे पुकारो, मधुर तान से मुझे पुकारो, मधुर तान से मुझे पुकारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर मुरली मनोहर नाम तिहारो, मुरली मनोहर नाम तिहारो, मुरली मनोहर नाम तिहारो। मुझे उबारो, मुझे उबारो हे गोपाल में कोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में ढूंढो मुझे गोपाल में सुधरो मेरी गोपाल रे, सुधरो मेरी गोपाल व्याकुल गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। भगवत प्रेमियों, सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान ने वचन दे दिया, सकल भवन मध्य निर्धानास्ते अभिधन्या निवसक्ति हृदय सा श्री हरेर भक्ति रेखा। उन्होंने कहा कि देखो भगवान प्रकट है गए, भक्ति महारानी का दुख दूर हो गया। जो भगवान की कथा का आश्रय लेता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। आपने देखा भगवान के 4 हाथ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। भगवान कहते हैं जो मेरे आश्रित हो जाता है मैं उसको 4 हाथों से धर्म भी देता हूँ, अर्थ भी देता हूँ, 2-2.5 घंटे की बन गई, काम कामनाओं की पूर्ति भी करता हूँ और अंत में मोक्ष भी देता हूँ। उन्होंने कहा, सबने कथा सुनी भागवत के अर्थ से, भगवान प्रकट भय काय के अर्थ। ये लाइट जल रही है, इसमें 2 तार हैं, इसमें 2 तार, एक लाल है एक काला है। लाल तार में बिजली है और काले में बिजली नहीं है। एक तार में बिजली है और एक में बिजली नहीं है। तो ये लाइट जल रही है और दोनों में बिजली हो गई ना तो ये लाल फूट जाएगी। एक तार को छुओगे करंट मारेगी, दूसरे को छुओगे तो नहीं है।
जिसमें बिजली नहीं है वो है अर्थ, उसको अर्थ कहते हैं। अर्थ अंग्रेजी में कहते हैं जमीन को, और संस्कृत में अर्थ कहते हैं धन को, धर्म अर्थ। तो जैसे अर्थ के तार लगाने से लाइट जल रही है, माइक चल रहे हैं, ये आवाज जा रही है, ये भी इसीलिए जा रही है कि हमें एक तार गर्म है एक ठंडा है, इसीलिए जा रही है। तो जैसे बिना अर्थ के ना लाइट चल रही, ना एसी चल रहा, ना ये माइक चल रहे, बिना अर्थ के तार के कोई भी चीज नहीं काम करेगी। अब जो आप सुन रहे हैं ये भागवत का अर्थ ही सुन रहे हैं, इसके अर्थ से ही भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान प्रकट भये, भक्ति प्रकट हो गई, हृदय में निवास हो गया, जय जयकार हुई। अब देखिए सनकादिक ऋषि बोले, भागवत कथा के सप्ताह से जिनके घरों में अकाल मौत हो जाती है, जिनके पितृदेव नाराज हैं, जिनके काम रुके पड़े हैं, घर में खुशहाली नहीं है, सारे काम ही रुके पड़े हैं, कोई शुभ काम नहीं हो रहा, आमदनी नहीं हो रही, खर्चे ज़्यादा हो गए, बीमारियां हो गई, इलाज से भी बीमारियां दूर नहीं हो रही हैं, सब आपस में लड़ते झगड़ते हैं, घर में कलेश रहता है, बच्चे ही नहीं हो रहे, उन्नति नहीं हो रही, सारे काम रुके पड़े हैं। भागवत कथा के सप्ताह को श्रवण करने से संतानहीनों को संतान मिलती है, बीमारों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है, निर्धनों को धन की प्राप्ति होती है, यानी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं जो भगवान की शरण ले लेता है। उन्होंने कहा कि देखो एक प्रसंग में तुम्हें और सुनाता हूं भागवत कथा का। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपवमुत्तमम्